जी, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और 6,500 रुपये का लक्ष्य इन्होंने दिया है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि नतीजे इनको ठीक लगे, लेकिन रेवेन्यू में जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे उस तरीके की स्थिति जो है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में वो देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। साथ ही इनका ये कहना है कि पूरे एक साल के अंदर 27% नई स्टोर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और 38% यहाँ पर स्क्वायर फीट एरिया जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप यहाँ पर देखें लाइक फॉर लाइक यानी कि जो रिटेल सेल्स ग्रोथ का पैमाना होता है उसमें जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी सी धीमीपन लगी है, लेकिन इनको ओवरऑल जो नंबर ठीक लग रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के मोर्चे पे थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट हुए हैं। ये 6,500 का टारगेट यानी मौजूदा स्तर से 1200-1300 रुपये ऊपर। सर जरा ट्रेंड पे अभी बातचीत हुई भी थी, जरा एक बार बताइए ट्रेंड में क्या करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, हमारे अनुराग जी हैं वो कह रहे हैं कि प्रदीप सर आपने खुद कहा था एनसीसी 227 में खरीदने को, अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको भी जरा आप मैं चाहूँगा उत्तर दे दें। तो ये दो पे आप उत्तर दीजिए। और अगर टाटा ट्रेंड पे बात करें तो आज ट्रेंड में एक और शेयर था, वो था टाटा मोटर्स, उस पर बात नहीं हो पाई हमारी, तो अगर आप चाहें तो पहले मैं एक एक करके आता हूं। एक एक करके आ जाइए। हाँ, ट्रेंड पे अभी 5,365 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 1,90,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप में लिक्विडिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिसेंटली जो रिजल्ट भी आया है बहुत बढ़िया आया है और लास्ट अभी रिजल्ट देखेंगे ऑलमोस्ट 1,560 करोड़ के ऊपर तो प्रॉफिट पोस्ट किया है। सो जिस तरीके का यहाँ पे लास्ट कुछ परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट कुछ ईयर का मुझे लगता है कि बहुत शानदार है। अब सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे 21.9% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी 72% लास्ट 5 साल में ग्रोथ हुआ है और जो डेट था डेट भी थोड़ा कम हुआ है। अब थोड़ा बहुत टेक्निकली आ जाएंगे। इसका पहले ऑलमोस्ट अप्रैल 21-25 के आसपास 4,730 के आसपास एक डीप लगाया था, वह उसके बाद हमने देखा कि फिर से 6,250 तक एक टॉप बना के फिर से नीचे आया। अब फिर से बेस बन चुका है स्टॉक का। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, करेंट जोन से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 4,750 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 4,750 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सीधा सीधा स्टॉक का जो टारगेट होगा, मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 5,950 और सेकंड टारगेट जो हर्ष जी बता रहे थे 6,500 के आसपास होना चाहिए। मैं 6,500 नहीं दूंगा, 6,400 तक मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट खराब है, लेकिन मार्केट खराब के अंदर भी ये स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते से ऊपर ही आ रहा है। बेस कंफर्मेशन हो चुका है, जिस तरीके का वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है, मैं इसमें पॉजिटिव हूं। और अगर हम डेली भी थोड़ा बहुत अगर ट्रेंड चेक करेंगे, डेली भी मोमेंटम मुझे अच्छा ही लग रहा है। सो मेरे तरफ से हाँ है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक ही सेम कॉल मैं हो सके कि हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं देना पसंद करूंगा। टाइम फ्रेम रखना है मिनिमम 3 से 4 महीना। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीना अगर होल्डिंग पीरियड आपका रहता है तो स्टॉक इजीली टारगेट आना पॉसिबल है।